नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 80 के बारे में। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है तो पाठ संख्या 1 से लेकर और 80 तक पढ़ डालिए, आपको बहुत कुछ ज्योतिष में समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने अभी तक नक्षत्रों के बारे में समझा, नक्षत्रों के विस्तार के बारे में समझा, राशियों के बारे में समझा, राशियों के गुण स्वरूप के बारे में समझा, ग्रहों को समझा, भावों को समझा, किस भाव से क्या विचार करते हैं ये समझा, बहुत कुछ समझ चुके हैं। अभी हम लोग फलादेश की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में, किस प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। देखिए, योगों के आधार से ही हम जातक के बारे में जान सकते हैं कि ये जातक के पत्रिका में कितने सारे अच्छे अच्छे योग बने हैं, और योगों के आधार से ही जातक तरक्की करता है, उच्च स्तर को पद को प्राप्त करता है, अमीर होता है, गरीब होता है, धनवान होता है या अच्छी नौकरी होती है। किन किन प्रकार से योगों के माध्यम से ये सब कुछ विचार किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर पहला योग है जिसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। राजयोग मतलब राजा के समान सुख पाने वाला योग। ऐसा योग बनने पर ऐसा जातक धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, प्रतिष्ठित होता है आदि इत्यादि। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग किस प्रकार से योग बनते हैं तब बनता है। केंद्र और त्रिकोण, यानी केंद्र है पहला, केंद्र कहते हैं, केंद्र कौन कौन सा है? केंद्र के स्वामी, केंद्र है प्रथम भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। पहला, चौथा, सातवां और 10वां। और त्रिकोण कौन सा है? त्रिकोण पहला, पांचवा और 9वां। जहां पर डबल जीरो लगा हुआ है वो त्रिकोण है, जो सही का निशान है वो केंद्र है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में संबंध बनाए, इनका योग बनता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। संबंध कितने प्रकार से बनते हैं? पहला है युक्ति संबंध, दूसरा है दृष्टि संबंध, तीसरा है राशि परिवर्तन और चौथा है स्थिति प्रत प्लस दृष्टि संबंध। ये 4 प्रकार के संबंध बनते हैं। कैसे बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो जैसे पहले नंबर पर केंद्र के स्वामी, यानी केंद्र यानी लग्न यानी पहला भाव, पहले भाव के स्वामी इसी पत्रिका में अगर हम समझते हैं तो मंगल हैं। चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। सातवें भाव के स्वामी शुक्र हैं। 10वें भाव के स्वामी शनि हैं। अब इसके बाद त्रिकोण, त्रिकोण के स्वामी पहला भाव और 5वां भाव और 9वां भाव। पहले भाव के स्वामी हैं मंगल, पांचवें भाव के स्वामी हैं सूर्य और 9वें भाव के स्वामी हैं गुरु। यानी मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि ये 4 ग्रह केंद्र के स्वामी हैं, और मंगल, सूर्य और गुरु ये 2 ग्रह त्रिकोण के स्वामी हैं। ये 3 ग्रह त्रिकोण के स्वामी हैं। तो इनका केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर संबंध बनता है, यानी युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, युक्ति प्लस स्थिति प्लस दृष्टि, कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए लग्न के स्वामी मंगल हैं और चतुर्थ स्थान के स्वामी चंद्रमा है, और सप्तम के स्वामी शुक्र और दशम के स्वामी शनि। अब इनमें से कोई भी अगर सूर्य
या बृहस्पति जो कि त्रिकोण के स्वामी है, क्योंकि लग्न के केंद्र भी ये है लग्न और ये त्रिकोण भी है। तो जैसे सूर्य और शनि, शनि केंद्र के भी स्वामी है और सूर्य त्रिकोण के स्वामी है। शनि केंद्र के स्वामी और सूर्य त्रिकोण के स्वामी, इनका अगर आपस में जैसे मान लीजिए कि दोनों एक साथ स्थित हो जाएं, सूर्य शनि चौथे भाव में, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। केंद्र के स्वामी शनि और त्रिकोण के स्वामी, ये केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी स्थित हो जाए सूर्य और शनि एक साथ, तो इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। चाहे लगन में हो जाए, दशम में हो जाए, सप्तम में हो जाए, चतुर्थ में हो जाए, पंचम में हो जाए, नवम में हो जाए, तो इसको कहते हैं युक्ति संबंध। दोनों एक दूसरे के साथ युक्त हैं। अब मान लीजिए सूर्य चतुर्थ स्थान में है और शनि दशम स्थान में है, तो इसको कहते हैं दोनों एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, इसको कहेंगे दृष्टि संबंध। ये केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी बैठ करके दृष्टि आपको याद ही होगी, शनि की 3 7 10 और सूर्य की 7, तो शनि सूर्य को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं और सूर्य शनि को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं दृष्टि संबंध। केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बनाए हैं, तो इसको भी एक राजयोग कहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। अब तीसरे नंबर पर सूर्य दशम स्थान में स्थित हो और शनि लग्न में स्थित हो जाए। सूर्य शनि के घर में स्थित हैं और शनि देव सूर्य को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्थिति प्लस दृष्टि। शनि के घर में सूर्य स्थित हैं और शनि देव सूर्य को देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्थिति प्लस दृष्टि संबंध। ये भी दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, एक दूसरे से स्थिति और दृष्टि संबंध बना रहे हैं। अब इसके बाद मान लीजिए शनि यहां पर स्थित है और सूर्य यहां पर स्थित है, तो ये भी एक प्रकार से ये दृष्टि संबंध हो जाएगा। शनि और सूर्य का ये दृष्टि संबंध है, एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हों कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद राशि परिवर्तन। अब जैसे शनि और सूर्य, शनि सूर्य के घर में स्थित हो और सूर्य शनि के घर में स्थित हो, इसको कहते हैं राशि परिवर्तन। एक दूसरे के घर में दोनों ग्रह बैठे हैं, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के घर में है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के घर में बैठा है, इसको कहते हैं राशि परिवर्तन का संबंध। तो ये 4 प्रकार के संबंध हैं। युक्ति संबंध एक साथ बैठे हों कहीं पर भी केंद्र त्रिकोण में, दृष्टि संबंध एक दूसरे को देख रहे हों, राशि परिवर्तन एक दूसरे की राशि में बैठे हों, और युक्ति प्लस दृष्टि, जैसे सूर्य यहां बैठे हैं शनि यहां बैठे हों तो युक्ति और दृष्टि संबंध हो जाएगा, इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए नवम स्थान के स्वामी गुरु हैं और गुरु जन्म पत्रिका में यहां पर स्थित हों और शनि भी यहीं पर स्थित हो जाए, तो ये हो जाएगा युक्ति संबंध, दोनों ग्रहों का एक साथ एक राशि में स्थित होना। और
दूसरे नंबर पर शनि यहां पर चतुर्थ स्थान में स्थित हो, गुरु दशम स्थान में स्थित हो, तो इसको कहेंगे दृष्टि संबंध। एक दूसरे को दोनों दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर शनि यहां पर स्थित हो, तो दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया। नवम का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी नवम में। ये भी ये हो जाएगा राशि परिवर्तन, एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके बैठे हैं, और ये हो जाएगा युक्ति प्लस दृष्टि संबंध। गुरु दशम स्थान में स्थित है और शनि देव सप्तम में स्थित होकर के तीसरी दृष्टि से गुरु के घर को देख रहे हैं। तो गुरु शनि के घर में और शनि गुरु के घर को देख रहे हैं, इसको कहेंगे युक्ति प्लस दृष्टि संबंध। इस प्रकार से योग बने तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी पत्रिका मेष लगन की ही हो। आपकी पत्रिका में हो सकता है यहाँ पर 2 नंबर की राशि स्थित हो, तो यहाँ पर अगर 2 नंबर की राशि स्थित होगी तो यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 5 होगी, यहाँ पर 6 होगी, यहाँ पर 7 होगी, सप्तम स्थान में 8 होगी, नवम स्थान में 9 होगी, यहाँ पर 10 होगी, यहाँ पर 11 होगी, यहाँ पर 12 होगी, यहाँ पर 1 होगी। अब यहाँ पर शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि केंद्र के स्वामी होंगे और शुक्र, बुध और शनि त्रिकोण के स्वामी होंगे। अब अगर बुध जो कि पंचम के स्वामी हैं और शनि नवम के स्वामी हैं, अब बुध और शनि अगर केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी स्थित होते हैं या एक दूसरे को दृष्ट करते हैं, एक दूसरे का राशि परिवर्तन करते हैं या युक्ति दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। शुक्र शनि का योग बनता है तो बन जाएगा, शुक्र मंगल का बनता है तो बन जाएगा, और सूर्य बुध का बनता है तो बन जाएगा। इस प्रकार से आपका जो लगन है, आपकी जन्म पत्रिका जिस लगन की है, उसके आधार से पहले, चौथे, 7वें और 10वें के स्वामी अगर पहले, 5वें और 9वें के स्वामी के साथ युक्ति दृष्टि राशि परिवर्तन या युक्ति प्लस इस दृष्टि संबंध बनाते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग समझना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।